आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बरेली में अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने रातों रात हजारों लोगों की जिंदगी बिल्कुल ठप कर दी। सोचिए, सुबह उठे हैं और पता चले कि खाना पकाने के लिए गैस ही नहीं है। जब किसी शहर का तेजी से विकास होता है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच का तालमेल बिगड़ता है तो उसका अंजाम कैसा होता है। आज के इस विश्लेषण में हम बरेली के इसी गैस संकट के तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। अब इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 15। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये पूरे 15 घंटे दर्शाता है जब लोग अपने ठंडे पड़े गैस चूल्हों के पास बेबस होकर बैठे रहे। 15 घंटे तक रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधा का ना होना मतलब रोजमर्रा के कामों का पूरी तरह से रुक जाना। और ये समस्या सिर्फ एक दो घरों की नहीं थी। इस अचानक गैस आपूर्ति बंद होने का असर परतापुर, पीर बाहोड़ा, नॉर्थ सिटी, कुरमांचल नगर और आलोक नगर जैसे बड़े रिहायशी इलाकों पर पड़ा। इन सभी मोहल्लों के लगभग 1200 घरों ने अपनी हाई प्रेशर पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की आपूर्ति अचानक खो दी। सोचकर देखिए, सुबह की शुरुआत बिना चाय और नाश्ते के कैसी होती होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। सुबह सुबह जो अफरा तफरी मची, उसके पीछे क्या वजह थी। सप्लाई में इस बड़ी रुकावट का मुख्य कारण कोई आम तकनीकी खराबी नहीं थी। आइए उस वजह को समझते हैं जिसने इस पूरे संकट को जन्म दिया। यहाँ दो चीजों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ होता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जहाँ किसी भी तरह की खुलाई करने से पहले CUGL से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेना अनिवार्य होता है। और दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ठेकेदार की वो लापरवाही, जहां रात के करीब 1:30 बजे बिना किसी इजाजत या जानकारी के अंधाधुंध खुदाई शुरू कर दी गई। ये एक बिल्कुल स्पष्ट प्रशासनिक चूक थी, जहां सुरक्षा नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अगर इसके टेक्निकल पहलू पर गौर करें तो यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था। ये जमीन के नीचे बिना गड्ढा खोदे पाइप या केबल बिछाने का एक मॉडर्न तरीका है। रविवार की देर रात परतापुर में एयरफोर्स रोड के पास CCTV कैमरे की OFC लाइन बिछाने के लिए इसी भारी ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। मशीन का दबाव इतना ज्यादा था कि वहां मौजूद हाई प्रेशर गैस लाइन बुरी तरह से फट गई और गैस का रिसाव शुरू हो गया। ऐसे में आधिकारिक प्रतिक्रिया आना तो लाजमी था। सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड यानी CUGL के अधिकारी जितेंद्र गौतम ने स्पष्ट किया कि ठेकेदार ने बिना NOC और बिना किसी पूर्व सूचना के काम शुरू करके लोगों की जान और माल दोनों को भारी खतरे में डाल दिया था। इस घोर लापरवाही के चलते स्मार्ट सिटी के ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया और सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। मतलब ये सिर्फ गैस कटने का मुद्दा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क था। अब जरा इस दौरान लोगों की परेशानी के बारे में सोचिए। आंकड़े बताते हैं कि प्रभावित घरों में से 80% परिवार ऐसे थे जो पूरी तरह से सिर्फ PNG पर निर्भर थे। उनके पास LPG सिलेंडर जैसा कोई बैकअप था ही नहीं। सिर्फ 20% के पास ही दूसरे विकल्प मौजूद थे। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि एक बहुत बड़ी आबादी के लिए ये गैस कटौती कोई छोटी मोटी असुविधा नहीं थी, बल्कि उनकी रसोई बिल्कुल ठप पड़ चुकी थी। इन आंकड़ों के चक्कर से निकलकर अगर जमीनी हकीकत देखें तो कुरमांचल नगर के रहने वाले कपिल का अनुभव पूरी स्थिति को बयां कर देता है। उन्होंने बताया कि लोग सुबह उठे तो उन्हें चाय, नाश्ता और यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल का टिफिन बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जिनके पास इंडक्शन स्टोव था उन्होंने वो चलाया। कुछ लोग मदद के लिए उन पड़ोसियों के आ गए जिनके पास LPG थी, और जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचा उन्हें फूड डिलीवरी ऐप्स और होटलों से खाना मंगवाने के लिए विवश होना पड़ा। ये आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में आई एक बड़ी रुकावट की सच्ची तस्वीर है। अ डिस्टर्बिंग पैटर्न, सिस्टमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नेग्लिजेंस। ये एक बहुत ही चिंताजनक मुद्दा है, क्योंकि ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास में लगातार हो रही एक बड़ी लापरवाही का हिस्सा है। पिछले कुछ समय का इतिहास देखें तो स्थिति और भी ज्यादा साफ हो जाती है। अप्रैल में पीलीभीत बाईपास की तरफ सड़क चौड़ी करने के दौरान PNG लाइन कट गई थी। फिर इस रविवार की घटना से ठीक 16 दिन पहले सीबीगंज में BL एग्रो के पास ऑयल लाइन के लिए हो रही खुदाई ने हाई प्रेशर लाइन को तोड़ दिया। और अब परतापुर में स्मार्ट सिटी की ये ड्रिलिंग, ये लगातार दिखाता है कि कैसे बिना किसी आपसी तालमेल के की जा रही खुदाई शहर की जरूरी सुविधाओं को बार बार नुकसान पहुंचा रही है। इस समस्या के पैमाने का अंदाजा इस 4000 के आंकड़े से लगाया जा सकता है। सिर्फ 16 दिन पहले जो सीबीगंज में लापरवाही हुई, उस एक गलती की वजह से 4000 घरों की गैस आपूर्ति लगभग 12 घंटे तक पूरी तरह रुकी रही। यह आंकड़ा ही काफी है ये साबित करने के लिए कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक ऐसी बार बार होने वाली समस्या है जिस पर विभागों को तुरंत और सख्त ध्यान देने की जरूरत है। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद सभी तथ्य एक बेहद गंभीर सवाल की तरफ इशारा करते हैं। क्या स्मार्ट सिटी का ये तेजी से हो रहा विकास बुनियादी सुरक्षा और नागरिक समन्वय की भारी कीमत पर आ रहा है? तेज शहरी विकास और एक सुरक्षित प्रशासनिक सिस्टम के बीच सही संतुलन खोजना सबसे जरूरी है। ये वाकई सोचने का विषय है कि विकास की कीमत हमारी बुनियादी सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।